ऑटिज्म की बात हो और हाइपर एक्टिविटी की बात ना हो, तो इस बार इस वीडियो में आपको मेंटल हाइपर एक्टिविटी और फिजिकल हाइपर एक्टिविटी के बारे में बताया जाएगा। ये चीजें शायद आपने कभी किसी से डिस्कस की हों, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव हाइपर एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। यानी इस चैनल पे आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व किए जाते हैं, आप कैसे अपने बच्चे की प्रॉब्लम को समझें, कैसे उसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे उतना ज्यादा आप उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि सब जगह आप चले जाओ, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, आपको एक्टिविटीज, फुल डे एक्टिविटीज बताई जाएंगी कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए, आप लगे रहिए। आप 24 घंटे लगे रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लगे, एंड मोर ओवर आप ये एक्टिविटीज क्या करते हैं, सारे ही पेरेंट्स उन एक्टिविटीज को अप्लाई कर देते हैं, जबकि कई बार आपको बताया गया कि आपके बच्चे की डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, आपके बच्चे की प्रॉब्लम किस वजह से आई है। आपके बच्चे को सिंपल वर्चुअल ऑटिज्म है, उसे क्लासिकल ऑटिज्म है, उसे एडीएचडी है, उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो इतनी सारी चीजें आती हैं, उनमें से क्या चीज है, आपके बच्चे के लिए प्रिसाइजली क्या एक्टिविटी करना इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा जरूरी है। यानी आप ऐसे ब्लाइंडली सब चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। कई लोग पूरा दिन की एक्टिविटीज करते हैं, उससे क्या होता है कि आप अननेसेसरली अपने बच्चे को सेंसरी ओवरलोड कर बैठते हैं। लेकिन इस चैनल पर आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ाई जाती है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में, आप सब लोग स्पीच सिखा रहे थे अपने बच्चों को। अभी कई सारी इंक्वायरीज आई हैं कि हाँ, अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसे इस चीज को फॉलो करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे की फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, उसकी ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव कीजिए, उसे वापस एक सेंसरी कनेक्शन दीजिए एनवायरनमेंट के साथ, ताकि वो खुद से लर्न करे। जब आप बार बार बैठ करके सिखाते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे सिखाते हैं आप जैसे किसी आप रोबोट को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पैरट को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है हमें। तो यहाँ हम बात करेंगे हाइपर एक्टिविटी के बारे में। कई सारे सवाल थे, ये हाइपर एक्टिविटी को कैसे देखा जाए, इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जब आप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो आप किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं, एंड ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। किसी भी टाइम पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक्सेप्ट रात को 12 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। रेस्ट सारा टाइम 12 बजे के पहले पहले आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर बात हम लोग करने वाले हैं हाइपर एक्टिविटी के बारे में। हाइपर एक्टिविटी जो है वो दो तरह की होती है, एक मेंटल हाइपर एक्टिविटी यानी इंटरनल हाइपर एक्टिविटी, एक फिजिकल हाइपर एक्टिविटी यानी एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी। फिजिकल हाइपर एक्टिविटी और एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी जो होती है वो आपको दिखाई देती है। मेंटल हाइपर एक्टिविटी यानी हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स, इमेजिनेशंस, वो आपको दिखाई नहीं पड़ती है। उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बच्चा आपको बिल्कुल शांत नजर आता है। यानी आपका बच्चा लगता है कि यार बैठा है, लेकिन बैठे बैठे वो क्या करेगा, स्टिमिंग साउंड्स आएंगी उसकी, इस तरह के साउंड वो निकालने की कोशिश करेगा। तो ये साउंड्स आएंगी, अपने आप से बात करने की कोशिश करेगा। तो ये होती है हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स यानी इंटरनल हाइपर एक्टिविटी, जिसमें वो टिक करके नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ किसी चीज के पास जाता रहेगा, आता रहेगा, रेस्टलेसनेस उसको दिखाई देगी। एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें यानी फिजिकल हाइपर एक्टिविटी, जिसमें वो क्या करेगा, एक चीज पकड़ेगा, दूसरी चीज पकड़ेगा, ये उठाएगा, वो उठाएगा, यहाँ से वहां भागेगा, वहां से वहां भागेगा। ये चीजें विजिबली आपको काफी हद तक बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। तो ये होती है एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी या फिजिकल हाइपर एक्टिविटी। तो ये हाइपर एक्टिविटी क्यों आती है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, अपसेट है, एंग्जाइटी है, उसे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यानी वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, उसने जो भी चीजें देखी हैं, इमेजिनेशन इकट्ठी की हैं। सो हाइपर एक्टिविटी यूजुअली ज्यादा होती है वर्चुअल ऑटिज्म के साथ। मैंने कई लोगों को देखा, ये सुना है कहते हुए कि क्लासिकल ऑटिज्म में हाइपर एक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा, लेकिन यूजुअली क्लासिकल ऑटिज्म वाले बच्चे वो शांत होते हैं, वो कॉर्नर पकड़ लेते हैं, वो अपने वर्ल्ड में बिजी रहेंगे। यानी उनका एक अपना वर्ल्ड बना होगा, उसके अंदर वो एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट।
उन्हें कोई मतलब नहीं, अपनी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी वो नहीं करेंगे आपसे आकर के। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे क्या होगा, अपनी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, किसी चीज को देख लेंगे तो वो उसी वक्त रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे जो उनको पसंद होगी। तो ये सारी की सारी चीजें उनमें रहती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि वो खींच करके आपको लेकर के जाएंगे जहां उनको कोई चीज चाहिए होगी। टेंट्रम्स उनमें होंगे, कोई चीज पसंद नहीं आएगी तो उस पर रिएक्ट करेंगे, सर फोड़ेंगे अपना। तो बहुत सारी चीजें वो करने की कोशिश, यानी वो एक्सप्रेस करेंगे कैसे भी करके कि ये उनको अच्छा लग रहा है, ये उनको बुरा लग रहा है। लेकिन जो क्लासिकल ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आपसे कनेक्ट ही नहीं करते हैं, तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें क्लासिकल ऑटिज्म में आती हैं। यानी आप यहाँ डिफरेंस भी देख लेते हैं। अब एक चीज आप देखते हैं कि आप सारी चीजों को हाइपर एक्टिविटी नहीं समझ सकते। एनीथिंग विच डजेंट हैव अ मीनिंग दैट इज हाइपर एक्टिविटी, बट एनीथिंग दैट हैज अ मीनिंग इज एक्साइटमेंट। यानी अगर बच्चों को किसी चीज को देख करके हैंड फ्लैपिंग करना शुरू कर देंगे, अभी मैंने पीछे वीडियो बनाया था कि पॉजिटिव भी होती है हैंड फ्लैपिंग। यानी ये हैंड फ्लैपिंग अगर है तो वो क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन यही है, तो ये एक्साइटमेंट कहलाएगी। और एक्साइटमेंट हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स। तो ये पॉजिटिव चीज होगी, इसे नेगेटिवली लेकर के आप नहीं चल सकते। यानी अगर आपके बच्चे को लगता है हाइपर एक्टिविटी, किसी को देख करके वो बड़ी जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, टेंट्रम थ्रो करने लगे, तो ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव हैं। यानी ये सारी की सारी चीजें एक्साइटमेंट में कंसीडर होंगी। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, फादर घर में आए, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गए, उसके बाद बड़ी जोर जोर से हैंड, कोई बंदा बहुत पसंद है उनको, उस वक्त बहुत जोर जोर से हैंड क्लैपिंग करने लग गए, दैट इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं है। और ये हाइपर एक्टिविटी में कंसिडर नहीं होगा, ये एक्साइटमेंट में कंसिडर होगा। इसी तरह से उन्होंने कोई चीज देख ली, कोई चॉकलेट देखा, कोई चिप्स का पैकेट देखा, कोई चीज उनको चाहिए, उस वक्त बड़ी जोर जोर से एक्साइटमेंट में वो हैंड फ्लैपिंग करने लगे, तो ये सारी की सारी चीजें हाइपर एक्टिविटी में कंसिडर नहीं होंगी। ये सारी की सारी चीजें एक्साइटमेंट में कंसिडर होंगी। एक्साइटमेंट इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स, दिस इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज नेवर नेगेटिव। लेकिन जबकि हाइपर एक्टिविटीज जो होती है वो बिना किसी रीजन के हो सकते हैं, आपके सामने कोई रीजन नहीं होगा, बैठे बैठे बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी चीज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वहां पर कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही। हाँ, इंटरनली हो सकता है उसका मीनिंग हो, यानी उनके इमेजिनेशन जो चल रही है उसका मैनिफेस्टेशन आपके सामने आ रहा हो, दैट कैन बी देयर, बट वो विजिबली आपको पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा कहीं ना कहीं कोई विजिबल साइन देख करके रिएक्ट करने की कोशिश कर, दैट माइट बी इंटरनल हाइपर एक्टिविटी। और इसी तरह से एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी, उसका भी कोई मीनिंग नहीं, बच्चा इधर से उधर भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सो वो सारी चीजें हाइपर एक्टिविटी में आती हैं। लेकिन जो एक्साइटमेंट होती है दैट इज ऑलवेज मीनिंगफुल। सो एक्साइटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए, एक्साइटमेंट का जो रिस्पॉन्स है उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिए, उसे एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जब आप एक्साइटमेंट के टाइम पे अपने बच्चे को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या चाहिए आपको, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप बोलिए मुझे आपको क्या चाहिए, आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। यानी उस टाइम पे क्या होता है कि रिपीट, मैं हमेशा बोलता हूँ रिपीटिशन नहीं कराना है कुछ भी। फ्लैश कार्ड देख के आप रिपीट करा रहे हैं, आप चीज दिखा करके रिपीट करा रहे हैं, रिपीटिशन नहीं कराना है। लेकिन उस वक्त उसको स्टिमुलेट जरूर करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टिमुलेटेड है, ऑलरेडी वो मोटिवेटेड है, वो ऑलरेडी एक्साइटमेंट शो कर रहा है किसी चीज के लिए। जिस चीज के लिए वो एक्साइटमेंट शो कर रहा है उस टाइम पे आप जरूर अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं बोलने के लिए, किसी वर्बल एक्सप्रेशन के लिए। चाहे वो गलत बोलता है, चाहे वो सही बोलता है, चाहे वो कोई वर्ड निकालता है, कुछ भी निकालता है, उस समय उसको एनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदरवाइज अगर उसकी एक्साइटमेंट नजर आ रही है तो आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझ जाइए कि दिस इज समथिंग पॉजिटिव। लेकिन जो हाइपर एक्टिविटी इज यूजुअली नॉट पॉजिटिव, हाइपर एक्टिविटी इज यूजुअली नॉन मीनिंगफुल। लेकिन फिर भी उसके लिए आप मीनिंग जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली इतनी सारी चीजें चल रही हैं। हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स बोल देते हैं इसको, क्योंकि उसके एक्शन में वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो वहां बैठ करके कोई ना कोई चीजें जरूर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, कोई वर्बल एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है, कोई नॉन वर्बल एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है। यानी बच्चा कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन एक्साइटमेंट जो वो इजीली दिखाई दे जाएगी आपको, एंड एक्साइटमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज नेवर नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप अपना
प्यार देते रहे और कमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट जरूर करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच।